नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत का चौथा अध्याय। इससे पहले 3 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चौथा अध्याय जो है संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, ये दे रखा। और इसमें जितने भी प्रश्न होगा सभी प्रश्न को करेंगे ही, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे इसमें से कौन सा प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग टारगेट रखते हैं 95% का, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहला नंबर, इस अध्याय का पहला नंबर जो प्रश्न है और जो VVI है, ठीक है, 2016 में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। जो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों, तो उत्तर समझिएगा मेरे भाई। सर्व शुक्ला सरस्वती विजांका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजांका की जो भूमिका था सराहनीय था। उसके पदों के सौष्ठवता, ठीक है, देखने में बनती थी। एक असाधारण लेखिका का प्रकाशता से प्रभावित होकर ही दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। अब देखिए, बीजांका जो थी श्याम वर्ण की थी। अब बीजांका जो थी उसका रंग था श्यामला, श्याम वर्ण मतलब श्यामला थी, मतलब काली थी बीजांका, ठीक है। किंतु उसकी कृतियां मतलब उनकी जो रचना होती है, जो उसने लिखा, ज्योतिर्मय थी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजंका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती थी, इसलिए उसे सर्वशुक्ला कहा गया, सर्वशुक्ला सरस्वती कहा गया था। समझ में आ गई बात। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है बहुत ही अच्छा, कि इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, आइए समझते हैं। उत्तर है कि इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। इस पाठ में हमें ये पता चल रहा है कि भाई जितना पुरुष जिस विषय को जानते हैं उतना वो महिलाएं भी जानती है, उतना रचना महिलाएं भी करती है। आपने बहुत कम सुना होगा संस्कृत की लेखिकाएं, कम थी लेकिन थी जरूर। तो वैदिक युग से आधुनिक समय तक की बात करें तो ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय और सहभागिता प्रदान करती रही है, ठीक है। और संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है कि संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों की समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है, ठीक है। तो मतलब संस्कृत, अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, संस्कृत से ही सारा सब्जेक्ट बना हुआ है। आप जो आज कोई कह रहे हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई कह रहे हैं बायो पढ़ रहे हैं, कोई कह रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज का मेन जड़ कौन सा है, तो मेन, चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो, सबका कौन है, सबका जो है ये जड़ है, कौन, संस्कृत जड़ है। और संस्कृत की भाषा की बात करें तो पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। आगे आते हैं, आगे की ओर देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वाला तीसरे नंबर प्रश्न को समझिए। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के 5 वाक्य में परिचय दें। तो 5 वाक्य में परिचय कैसे देंगे। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत के प्रमुख महिलाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। तो बात समझ में आ रहा है। ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका है, ये जो पाठ आप लोग पढ़े हैं, इस पाठ का जो मेन मकसद था क्या था कि इसमें ये बताना था कि जिस प्रकार पुरुषों ने संस्कृत की सेवा की है, उसमें काम किए हैं, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया।
तो इसमें जो कुछ इस पाठ में जो है, प्रस्तुत पाठ में कुछ महिलाएं का, कुछ लेखिकाएं जो थी उनका नाम है, लेकिन कुछ का नहीं है। आ गया समझ में? बिल्कुल अच्छी तरह से। आइए आगे की ओर आते हैं। आगे चौथे नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे है शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। तो यहाँ मेन पर्पस क्या है? महिलाओं के बारे में बताना, क्योंकि महिलाएं को आगे लाना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं को पता ही नहीं था कि महिलाएं भी संस्कृत में भाग लेती थी। तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया। जैसे ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद में 24 महिलाएं थी, और अर्थवेद, ठीक है, अर्थवेद में महिलाओं जो थी, महिलाएं कितने थी? 5 महिलाएं का योगदान था। यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और भागमुचनी। वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। ठीक है, तो शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं का योगदान की चर्चा करें तो आप लोग लिखेंगे वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया, जिसमें ऋग्वेद में 24 और आयुर्वेद में कितने? 5 महिलाएं योगदान दी थी। और अम्मी, अमला, उर्वशी, इंद्राणी और भागमुचनी वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो आइए आगे की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 5वां नंबर। अगर इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। ठीक है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि नई वीडियो बनाने के लिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अब देखिए, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान का वर्णन करें। ठीक है, तो अब देखिए, चालुक्य वंश की महारानी, यहां पे दिया हुआ चालुक्य, पता नहीं, ठीक है, चालुक्य वंश की महारानी विजयवाट्रिका ने विजांका की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं ने गंगा देवी, त्रुमलंबा, शीला भट्टरिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि प्रमुख थे। राम भद्रम्बा रचनाएं पद्य में है। तो इसके प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, संस्कृत साहित्य दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें तो लिख दीजिए, चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टरिका ने विजांका की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने, ठीक है, 150 मतलब 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। और इन महिलाओं में गंगा देवी, त्रुमलंबा, शीला भट्टरिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि प्रमुख थी। इनकी रचनाएं पद्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए 6ठे नंबर को करते हैं। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं का योगदान का चर्चा करें। हर जगह जो है महिलाएं की चर्चा हो रही है। संस्कृत साहित्य में जो है पूर्णपेन महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है, क्या की गई, कहां से कौन महिला कौन सा संस्कृत पद लिखी है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता, क्षमाराव आदि प्रसिद्ध थे। उन्होंने शंकर चरित्रम, सत्यग्रह गीता, मिला लहरी, कथा मुक्तावाली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। और वर्तमान काल में लेखनरत कवयित्री में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य की समृद्धि कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की बात बोले तो ये चीज आपको लिख देना है। ठीक है, ये VVI भी है। योगदान संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की योगदान की चर्चा करें तो इस प्रकार आप लोग आंसर लिखेंगे। अब देखिए, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें तो विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित
उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। ठीक है, इनमें कंपन राय की रानी जो थी गंगा देवी तथा अच्युत राय की जो रानी थी त्रुमलांबा, ठीक है, त्रुमलांबा प्रसिद्ध थी। और इन दोनों की रानियों की रचना में समस्त पद वाली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभती होती। ठीक है, तो इसका जो था संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य की योगदान के वर्णन करे तो ये दोनों रानियां का ही उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, गंगा देवी और त्रिलंबा प्रसिद्ध थी। इन दोनों रानियों की जो समस्त पदवाली और ललित पद विनाश के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता था। ठीक है, ये चीज आप लोग को लिख देना है। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य का समृद्ध बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर करते हैं। उससे पहले हम आपको फिर से याद दिला दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। ठीक है, अब यहाँ समझिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक संदेश को स्पष्ट करे। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का जो है स्पष्ट संदेश है कि महिलाएं और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की जो है गाड़ी चलती है और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा भी है। उन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखकों का संदेश स्पष्ट करने के लिए बोलेंगे, तो उसका मतलब था संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो संदेश देना था लेखक को, महिलाएं वो बता रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष के दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है और साहित्य में दोनों का समान महत्व है। इस पाठ के अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने सत्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया। तो बिल्कुल आप लोग इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।